ओके, सो थोड़ा रिवाइज करते हुए चलेंगे। ऐसा नहीं कि एक सबसे जंप करेंगे, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं सबसे पहले जो बैकएंड के हमारे सेशंस हुए उसके अकॉर्डिंग। सबसे पहले मैंने 4 एलिमेंट्स के नाम कहे थे। व्हाट इज दैट? क्या था फर्स्ट वन? चैट ऑनी जी फटाफट। क्या था फर्स्ट? शेप। ओके, बस एक ही आंसर आ रहा है, ऐसा क्यों? इमेज, कलर, लास्ट वन टेक्स्ट। शेप, कलर, टेक्स्ट, इमेज। ठीक है, ठीक है। इसको क्या, इसका एग्जैक्टली मकसद होता है इसको मिक्सअप करने का? क्या मतलब होता है? क्यों करते हैं इनको मिक्सअप? क्यों करते हैं इनको मिक्सअप? फास्ट, एक मैसेज को कम्युनिकेट करने के लिए विजुअल और अपीलिंग फॉर्मेट के अंदर, जिससे एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक वो सारे मैसेज पहुंचा दिए जाए विद क्रिएटिव्स। ठीक है, इसके आगे इसको डिजाइन करने के लिए 3 चीजों की इन्वॉल्वमेंट लगती है। व्हाट इज दैट? मतलब विच आर दे? कौन सी वो 3 चीजें जिसकी इन्वॉल्वमेंट लगती है इसको एग्जीक्यूट करने के लिए? स्पेशली बोलूं तो मैं, फर्स्ट वन इज फास्ट, क्रिएटिविटी। सेकेंड वन इज टेक्निकल स्किल, एग्जैक्टली। एंड लास्ट वन इज प्रिंसिपल्स, मतलब डिजाइन प्रिंसिपल्स। ठीक है, और इसके अलावा मैंने एक चीज डिस्कस की थी शेप के बारे में। शेप कुछ आया याद? सॉफ्ट एज, हार्ड एज, शायद आपने कुछ देखा होगा इसके पहले भी। ठीक है, ओके। जब हम लोगों ने पोस्ट डिजाइन करी हुई थी उस टाइम मैंने 5 स्टेप कहे थे आपको। फर्स्ट स्टेप क्या था? फास्ट फास्ट फास्ट, लोगो, एग्जैक्टली। ठीक है, सेकेंड बैकग्राउंड, थर्ड वन रिप्लाई इतने लेट एक्सपेक्ट नहीं करता मैं। ठीक है, फास्ट फास्ट, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिफ्थ, सॉरी फोर्थ, हेडिंग नहीं थी लखानी जी। ठीक है, फोर्थ एलिमेंटिंग। ठीक है, एंड लास्ट वन फर्निशिंग, एग्जैक्टली। वंडरफुल वंडरफुल। ठीक है, और कुछ प्रिंसिपल्स जो आपने लिखे होंगे मेरे हिसाब से, तो काफी सारी चीजें। ठीक है, बाकी आज का सेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, आई होप दैट कि इसके अंदर किसी को भी कोई डाउट्स वगैरह आ नहीं रहे होंगे। अगर आ भी रहे हो तो बता दीजिएगा। ठीक है, और जो मैंने कहा आपको वेबसाइट के बारे में, तो गिव मी 1 मिनट। ठीक है, ये अभी जस्ट एडमिन पैनल मेरे पास में आया हुआ है। ये सारी चीजें हम लोगों ने कैनवा पे डिजाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो कई लोग लाइटली बिल्कुल मत लेना। अगर आप आपके अंदर एक्चुअली पोटेंशियल आता है तो आप वेबसाइट भी डेवलप कर सकते हो। फ्रीलांस क्लाइंट कई सारे होते हैं ऐसे दुनिया में जिनका आप काम कर सकते हो, और एक एक वेबसाइट का कम से कम कॉस्ट 15 से 20 हजार रुपए होता है। जहां पे आपका कट हम पकड़े तो 5 से 10 हजार रुपए एक वेबसाइट का एज ए डिजाइनिंग का आप चार्ज कर सकते हो। ठीक है, तो चलते कैनवा के ऊपर फटाफट। ओके, हाँ देखो ये मैंने कहा भी जस्ट आपको, ये रहा उसका कोड जो कि मैंने कहा वेबसाइट का, और ये सारी चीजें यहाँ पे बन रही होती है। ठीक है, ये देखो। ठीक है, तो पहले ही जो लोग लाइटली ले रहे थे कैनवा को, सर कैनवा में ये नहीं होता वो नहीं होता, तो प्लीज इसको लाइटली लेना छोड़ दो। ठीक है, ओके ओके। तो अभी इससे आगे बढ़ने से पहले सारी चीजें सबको क्लियर है? आई विल टाइप कर दीजिएगा फास्ट। सारी चीजें क्लियर है, ताकि एक नई शुरुआत है ना, अंत अस्थि प्रारंभ, एक गीता का क्वेट है कि हर एक एंड से अच्छी शुरुआत होनी चाहिए। हमारा एंड तो हो गया था लास्ट जो सेशन था उसका, बट अभी एक नई शुरुआत हो रही है। ठीक है, सो आर यू रेडी फॉर द न्यू बिगिनिंग? यस और नो फास्ट, या आई विल लिखो फास्ट फास्ट। वो एक्साइटमेंट लेवल लिखना चाहिए कम से कम कि हम सर एक्चुअली में सीखने को रेडी है। वहां आपको कॉन्सेप्ट बहुत कुछ नए पता चलने वाले हैं। ठीक है, ओके ओके ओके, वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। सुल्ताना मैम ओके, आई विल। और लखानी जी बोल रहे ओके, जितेंद्र सर बोल रहे ओके। ठीक है, सो अभी ध्यान से आपको समझा दूं कुछ चीजें मैं कि ये जो ग्राफिक डिजाइनिंग है ये सारी चीजें क्यों इंपॉर्टेंट है, जबकि एक नॉर्मल भी काम कर सकते एक पर्सन, तो ये इन चीज का क्या इंपॉर्टेंस है।
ध्यान से अगर आप देखोगे तो ब्रांड बिल्डिंग, एक होता है ब्रांड और एक होती है बिल्डिंग। ठीक है, बिल्डिंग मतलब हम देखते हैं ऐसे, और ब्रांड मतलब होती है ना एक, बिल्डिंग तो बहुत सारी है, बट एक होती है ब्रांडेड बिल्डिंग जो सबसे बड़ी होती है, सबसे अच्छी दिखती होती है, लैविश दिखती है, 25 जिसमें फ्लोर लगे हो, बिल्डिंग के अंदर कांच लगे हो, बाकी तो नॉर्मल है, 2-3 फ्लोर की। ठीक है, ठीक है, उस टाइप के ब्रांड बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा मैं, यहाँ पे हो रही है कंपनीज की ब्रांड बिल्डिंग की बात। जब भी आप एक ग्राफिक डिजाइनर, एक ब्रांड मैनेजर बनते हो, तो सबसे पहले तो आपके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आई हुई होती है। ठीक है, जैसे एक स्कूल कोई चलाता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर होती है? वो होती है प्रिंसिपल के ऊपर। एक क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे होती है? उस टीचर के ऊपर। ठीक है, और पूरे सब्जेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे होती है? उस स्टूडेंट के ऊपर। आई होप दैट यहाँ सबको समझ में आ गया होगा। अब ये मत पूछे सर बुक की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे होती है, ठीक है, वो ऑथर के ऊपर होती है। अब ध्यान से अगर आप देखोगे तो ब्रांड बिल्डिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ग्राफिक डिजाइनर या फिर मार्केटिंग का पूरा डिपार्टमेंट संभालता है। सेल्स का डिपार्टमेंट अलग हो गया, उनका काम है बेचना, बट मार्केटिंग डिपार्टमेंट पूरा संभालता है ब्रांड बिल्डिंग। जब भी आप कॉर्पोरेट में काम करते हो, आपका एकमात्र उद्देश्य ये होता है कि उस कंपनी की इमेज कैसे पॉजिटिव की जा सकती है। ठीक है, अगर जैसे कि मैं आज साफल्य गुरुकुल के साथ में एसोसिएट हूँ, आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ, लेकिन साफल्य गुरुकुल का लोगो किसी में ऐसा उल्टा पुल्टा कर दूं, अच्छा ना करूँ, तो उसकी एक पॉजिटिव इमेज नहीं जा रही मार्केट में। ठीक है, तो उसको अच्छे तरीके से मेंटेन करना ही ब्रांड बिल्डिंग होती है। अब बताओ वो कैसे कैसे होती है सारी चीजें। उसके पहले समझो कि आपकी नीड क्या है। ठीक है, थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। ये है, एक मैसेज है। मैंने अपने सेशन में कई बार आपको बताया होगा कि एक होता है जैसे डिटर्जेंट पाउडर, एग्जांपल तो मैं कई दफा, जो कि होता है एक डिटर्जेंट पाउडर मैंने बनाया, जो कि ये था। ठीक है, ये डिटर्जेंट पाउडर है जिसको मैंने बनाया। अब होगा क्या कि इसके अंदर झाग है, इसके अंदर इसको यूज कर सफेदी आती है, इसको यूज करने से और कुछ आते हैं, बहुत 15-20 पूरी लिस्ट है। ठीक है, मतलब ये क्या है, पूरी लिस्ट है इतनी सारी। ठीक है, और ये हमारा मैसेज है। मतलब ये जो मैंने कहा कि ये झाग निकलती है, ये होता है, वो होता है, सफेदी आती है, अच्छा होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, बहुत सारी चीजें लिखी मैंने। ठीक है, और ये है मेरे कस्टमर्स जो इस सर्फ एक्सेल को या फिर इस पर्टिकुलर डिटर्जेंट पाउडर को यूज करने वाले हैं। अब मेरा मैसेज अगर इतना बड़ा रहा, तो मैंने पहले सेशन से कह रहा हूँ कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो आपके मैसेज को इतना बड़ा नहीं है। इसी कंपनी का जीता जाता एग्जांपल कौन सा है? घड़ी। पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। वो मैसेज कैसा था? ऐसा था? बिल्कुल नहीं था। वो तो ऐसे आया और ऐसे चले गया। पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे गया। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं? हमारा अच्छा निर्मा है, ऐसा है, वैसा है, ऐसा है, वैसा है, बहुत सारी चीजें हमने गिचड़ी पिचड़ी कर दी, तो ऐसे हो गया। तो ये इजीली किसी को समझ में आएगा नहीं। अब मैं वही चीज समझने की कोशिश करूँ आपको, सॉफ्ट एज हार्ड एज, मैंने बहुत दिन समझा, आपको समझ में आया नहीं। एंड ऑफ द डे मैंने इतना कहा कि जो आपको ये नुकीलापन दिख रहा है ना, ये हार्ड एज है, और जो आपको ये इस टाइप का एज दिख रहा है, ये सॉफ्ट एज है। तो आप क्या बोलोगे? सर इतनी सी बात थी, आपने 3 दिन लगा दिए, समझ में कुछ आया ही नहीं, और आज देखो समझ में इंस्टेंट आ गया क्या होता है। तो इसलिए क्या होना चाहिए आपका मैसेज? ऐसा होना चाहिए आपका मैसेज, लोगों से लोगों तक, सिंपल है, इजी टू अंडरस्टैंड हो। जो चीज समझानी चाहता हूँ एक साथ में समझ में आ जाए अगले पर्सन को, दैट्स इट। समझ में आया? आपका एज एन ग्राफिक डिजाइनर काम क्या है, एक ब्रांड मैनेजर क्या करता है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस और नो फास्ट? यस यस यस, ओके, और ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब होता क्या है कि ये जो मैसेज ये दिखने में बहुत फैंसी लगता है, हमको लगता है कि अच्छा लोगों से लोगों तक, आपका मैसेज बहुत सिंपल होना चाहिए, अच्छा लाइन खींच दी सर ने, ठीक है। बट ध्यान से देखो तो इसको बनाने के लिए बहुत ही दिमाग लगता है। कैसे? अब होता क्या है कि जब हम डिजाइनिंग करते हैं, हमें दिखता है खाली स्पेस। आपको बता रहा, कल की बात है, एक स्टूडेंट ने पूछा मुझसे कि सर हमने पोस्ट तो अच्छी बना दी सर, लेकिन जो खाली खाली स्पेस दिख रहा है ना, गंदा लग रहा है। मैंने कहा ऐसा क्यों लगता है आपको? उन्होंने कहा कि सर वहां पे कुछ लगाना चाहिए हमको और। मैंने कहा ठीक है, लगा के दिखाया उनको। फिर उनका रिप्लाई आया, सर उतना अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा वही तो आपको समझा रहा हूँ पहले से मैं। ठीक है, अब कई लोग बोले सर ये जो ऊपर स्पेस है बहुत ही खाली है, यहाँ पे कुछ और चीज चिपका देनी चाहिए सर हमें, ये व्हाइट का आपका नीट टू लिया सर, इसको सीधा कलर के अंदर ही ऐड कर दो। बट आई वॉन्ट कि यहाँ पे आपको एक बार में समझ में आए कि मैं समझाना क्या चाहता हूँ। मेरा जो मैसेज है कि भैया ये जो समझा रहा हूँ आपको मैं, योर मैसेज मतलब आपका जो सोचने का तरीका है, जो लिखने का तरीका है, उतना कॉम्प्लेक्स नहीं, एकदम नॉर्मल होना चाहिए। अब मैं इसको ऐसे आपको आधे घंटे तक समझा रहा हूँ, आपको समझ में आएगा ही नहीं, लेकिन एक इमेज मैंने ऐसे ऐड कर दी, आपको इंस्टेंट समझ में आ गया होगा।
ठीक है। तो यही चीज आपको अपने डिजाइनिंग जब भी हम कर रहे होते हैं उसमें स्टैब्लिश करनी है, और एक दिन का काम नहीं है, ये डे बाय डे इंप्रूव होते रहेगा, लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस। ठीक है। एक मेरे टीचर हमेशा कहा करते थे कि सर आपने एक दिन 10 घंटे पढ़ाई कर ली, एक दिन आपने 5 घंटे कर ली, और आपको और अच्छा लगा आपने एक दिन पूरा 12 घंटे पढ़ाई कर ली, लेकिन उसके बाद आपको बोर लगा तो आपने फिर पढ़ाई करना बंद कर दिया। ठीक है। ऑन एन एवरेज आपने एक महीने के अंदर 15-20 घंटे पढ़ाई की, लेकिन एक पर्सन था जो उसने एक उसका एक कंसिस्टेंसी बन गई थी, उसको 3 घंटे हर दिन देने, उसको ना ही 15 घंटे देने, ना ही 12 घंटे देने, और ना ही 9-10 घंटे देने। उसका हर दिन का 3 घंटे परफेक्ट हो गया था। ठीक है। तो उसने एक महीने के अंदर 90 घंटे पढ़ाई की। ये काम अच्छा है या फिर वो जो ओवर एक्साइटमेंट के चक्कर में 5-10 घंटे काम किया वो अच्छा है? 3 घंटे आपको कंसिस्टेंटली काम करना है, जो मैंने कहा, आपको डिजाइनिंग इंप्रूव होगी, आपकी सारी चीजें डे बाय डे इंप्रूव होते जाएगी। ठीक है, आप प्रोफेशनल हो जाओगे। लेकिन सेशन के बाद आप देखते हो कि सर सब कुछ तो पढ़ लिया, आप करते हैं ट्राई, फिर होता ही नहीं है। ठीक है। ओके। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? डिजाइनिंग करनी है, जो नोट्स बनाने कहे जा रहे हैं बनाओ बिंदास। ठीक है। अब बढ़ते आगे, इतना क्लियर सबको? पहले चीज सीख ले कर दो, इतना क्लियर है? हमारा काम क्या है? सिंपल, लोगो से लोगो तक वाला काम जाना है, मतलब लोगो से, ये लोगो से लोगो तक, मतलब मार्केट में जो ऑडियंस है उन तक। ठीक है। आई होप दैट क्लियर है। अब बढ़ते आगे। अब जो मैंने कहा पहले से, ब्रांड बिल्डिंग, ब्रांड बिल्डिंग, ब्रांड बिल्डिंग, इसकी प्रोसेस क्या होती है? क्या एक दिन में ब्रांड बन जाता है? क्या आज मेरे मन में आया चलो आज ब्रांड बनाते हैं, आया, मैंने शाम तक ब्रांड बना के छोड़ भी दिया, ऐसा होता है क्या? होता है। बट उसके लिए पैसा बहुत लगता है, क्योंकि मार्केट में इतनी सारी एड्स लगानी पड़ेगी, पूरे टीवी मीडिया होर्डिंग सबको खरीदना पड़ेगा, उतना पैसा किसी के पास होता नहीं। उसके बाद भी लोगों का ट्रस्ट जीत ले एक दिन के अंदर, इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है। ट्रस्ट धीरे धीरे, एक बार कोई जाएगा, पहले मैंने कहा ये अच्छा डिटर्जेंट पाउडर है, मैंने लेके आया, एक दिन ट्राई किया, अच्छा काम अच्छा करता है, फिर दूसरा लेके आया, अगर ये गलती से अच्छा काम नहीं किया, ट्रस्ट फैक्टर गया, लेकिन ये भी अच्छा काम किया, ट्रस्ट और आया और आया और आया और आया। उसके बाद में हम तो लोगों को बता रहे कि भैया आपका खराब है यही अच्छा है। ठीक है, आपका खराब है यही अच्छा है। तो ये ट्रस्ट बिल्डिंग धीरे धीरे होती है। ठीक है। तो ये होती कैसे है, इसकी क्या प्रोसेस होती है? इसके सिंपल 3 स्टेप होते हैं: क्लेरिफाई, सिंप्लीफाई, यूनिफाई। क्या होते हैं वन बाय वन आपको दिखा रहा। ठीक है। उससे पहले आपको थोड़ा माइंड की थोड़ी एक एक्सरसाइज करते हैं, जिम वाली नहीं, थोड़ी माइंड की एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है। अभी चैट बॉक्स सबके खोल दीजिएगा और रिप्लाई बारी बारी से करिएगा। इसको सबसे पहले देखते ही आपके मन में क्या आया? व्हाट इज दैट सिंगल वर्ड जो इसको देखते सहित आपके मन में आया कि सर ये है? क्या है वो? सोनाली दास मैम ने कहा कि ये मैगी जैसा कुछ दिख रहा है, बाकी लोगों को कुछ दिख रहा है? एक किसी पर्सन ने मेरे किसी सेशन में कहा था कि सर ये हार्ट की तरह दिख रहा है। मैंने बोला किधर से हार्ट दिख रहा है, हार्ट वार्ट नहीं दिख रहा है। ठीक है। ओके। मैगी 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 लोगो, मैगी, अच्छा एम से मैगी। ठीक है, मतलब इतना कष्ट नहीं करना सर, बहुत कुछ। अच्छा हंसा नहीं, यहाँ पे शिप की बात नहीं कर रहे हम, क्या देखते से क्या मन में आया वो बताओ। ठीक है। सॉफ्ट एज मन में आया। ठीक है। ओके। और वॉट? अच्छा आनंद जी को वॉट दिखा। ठीक है। ओके ओके ओके। ठीक है। मैं सिंपल सा पहले समझ में, वॉट वाला आंसर मत करना। ठीक है। मैं ये पूछ रहा हूँ आंसर, मैं क्वेश्चन एक्चुअली, व्हाट इज ए ब्रांड? ठीक है, मेरा क्वेश्चन था। तो व्हाट को देख के आपके मन में मैगी 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 आया। अब गलती से किसी के मुंह में पानी आया होगा तो मेरे को मत बोलना कि सर मैगी बना के दो 2 मिनट के अंदर, ये मेरा काम नहीं है। ठीक है। इसको देख के आपके मन में क्या आया सबसे पहले? इसको देख के आपके मन में सबसे पहले क्या आया? व्हाट इज दैट सिंगल वर्ड? शैलेश जी ने कहा कि सर मुझे जियो जैसा कुछ लग रहा है। अंसारी सर ने कहा कि कुछ लोगो टाइप दिख रहा है। और रूती जी ने कहा कि जियो कुछ लग रहा है, ऐसा कुछ। ठीक है। आगे? जियो काइंड ऑफ। ठीक है। जियो, जियो। ठीक है। जियो। ठीक है। आगे बढ़े। व्हाट इज, अच्छा नहीं सर ये नहीं पूछा मैंने, व्हाट इज ब्रांड। ठीक है, वो तो पूछूंगा आगे आपसे। ठीक है। अब आया ये क्या है, ये आपको किस तरीके से दिख रहा है, क्या है ये? व्हाट इज ए क्या दिख रहा है, क्या किस टाइप का कुछ कहीं देखा है ऐसा कुछ आपने? हाँ जी, किसी ने देखा है कहीं पे कुछ ऐसा इस टाइप का? क्या है ये? क्या है, क्या है फास्ट? अशोक लेलैंड। ठीक है। और? नो। ठीक है। और? नो।
अच्छा, नो नहीं बोलना है आपको, आंसर करना है, ठीक है। जो नो वाले प्लीज मत लिखिएगा नो, ठीक है। आंसर लिखो, आंसर। इसको देख के कुछ ऐसा लग रहा है। सिंपल लेटर सिंबल, डोंट नो, ठीक है। अशोक लेलैंड, टायर ब्रांड, ठीक है, अशोक लेलैंड, ठीक है। और सर ये लगता है हमको बस, ठीक है। अब बढ़ते आगे, ब्रांड, ये क्या है? ये किसके जैसा लग रहा है आपको? पेटीएम, 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 पेटीएम। अच्छा, पेटीएम करो, पेटीएम करो, आ रहा आपके मन में शायद, ठीक है। पेटीएम, पेटीएम, वंडरफुल, वंडरफुल, ठीक है। अब ध्यान से आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने कहीं पर भी नहीं लिखा है कि ये मैगी का लोगो है, ये जियो का लोगो है, ये अशोक लेलैंड का लोगो है, या फिर टायर का लोगो है, या फिर ये पेटीएम का लोगो। मैंने कहीं पे भी नहीं लिखा है। मैं तो सिंपल लिखा है, व्हाट इज ए ब्रांड, ठीक है। अब इसका आपने आइडेंटिफाई इतनी जल्दी कैसे कर लिया? मैं बोला कोई आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाएगा, बट आपने इतने जल्दी आइडेंटिफाई कर लिया, क्यों? ये थोड़ी माइंड की थोड़ी एक्सरसाइज हुई अभी, ठीक है। आपका नजरिया चेंज कर रहा हूँ पहली चीज तो, ताकि आपको और समझ में आए डीपली। तो इसको लाइटली बिल्कुल मत लेना, ठीक है। एंजॉयमेंट के साथ सीख रहे हैं। हाँ। तो ये आपके मन में ऐसा क्यों आया कि पेटीएम का लोगो है सर, ये एक अशोक लेलैंड का लोगो है? ये कम से कम कुछ जियो टाइप कुछ दिख रहा है, जबकि यहाँ जियो तो कहीं पे भी नहीं लिखा है, ना ही रिचार्ज के बारे में भी लिखा है मैंने। और यहाँ तो मैगी तो कहीं दूर दूर तक नहीं लिखा है मैंने, ना ही मैगी की कोई आइकॉन्स दिए मैंने ना। ठीक है, बिकॉज ऑफ लोगो ब्रांड, ठीक है। कलर पेटीएम का ब्रांड आइडेंटिटी, वंडरफुल, 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 ठीक है। मतलब इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमने हर दिन देखी है, हमने कंज्यूम की है, या हमने देखी है सर। जैसे मैगी हम हर दिन लेके आ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं हम, ऐसे हमने सालों से देखा है, ठीक है। अरशद सर ने कहा, ठीक है। ये जियो टाइप कुछ लग रहा है कि ये डॉट डॉट है, और ये कुछ जियो टाइप दिख रहा है, ये कुछ टेक्सटिंग वैसी है। तो हम इसको कैसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं? चार चीजों की वजह से, लोगो, शेप, कलर, टेक्स्ट। कहीं ना कहीं लोगो या इमेज है, आइकॉन हमें उसको आइडेंटिफाई करवाता है। शेप उसका वैसा कुछ होता है कि हम उसको इजीली आइडेंटिफाई कर जाते हैं। कलर कुछ ऐसा होता है, क्योंकि शेप तो बहुत लोग यूज कर सकते हैं, बट ऐसे कुछ सिलेक्टेड कलर होते हैं जो उन्होंने यूज किया है। इसके आगे टेक्स्ट और टाइपोग्राफी। जो टेक्स्ट होता है, जैसे कि ये पेटीएम को आपने कैसे आइडेंटिफाई किया? टेक्स्ट की वजह से तो किया, वरना आप आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाते, ठीक है। तो इनकी वजह से हम आइडेंटिफाई करते हैं। अब इनको डेवलप करने के लिए क्या चीज की रिक्वायरमेंट होती है? क्वेश्चन इज दैट, इनको स्टैब्लिश करने के लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है? ऐसा क्या है जो इसकी रिक्वायरमेंट होती है? तो सिंपल है, परसेप्शन। मैंने क्या कहा था? क्वेश्चन था मेरा ये, व्हाट इज ए ब्रांड, व्हाट इज अ ब्रांड। तो आपको सिंपल सा आंसर ऐसा करना है, ब्रांड इज नथिंग बट इट्स ओनली परसेप्शन, इट्स ओनली परसेप्शन, ठीक है। ब्रांड इज नथिंग बट इट्स अ परसेप्शन। कई लोग ट्रस्ट बोलते हैं, कई लोग क्रेडिबिलिटी बोलते हैं, कई लोग कुछ बोलते हैं, ठीक है। वो तो एलिमेंट्स हो गए कि भैया अगर आपका ब्रांड ट्रस्ट बने जाएगा, ठीक है। बट ब्रांड बिल्ड कैसे होता है? ब्रांड बिल्ड सिर्फ परसेप्शन की वजह से होता है। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों? अब सपोज दैट कि मेरे पास में ये मॉन्टेक्स की एक पेन है। अब मैं मॉन्टेक्स को बार बार हर दिन यहाँ पे लिख रहा हूँ, इससे कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ, तो मेरे सामने हर दिन दिख रहा है मॉन्टेक्स, 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 ठीक है। ये मॉन्टेक्स का लोगो मेरे को ऐसे ही याद हो जाएगा, ठीक है। या फिर मैं जैसे कि हम में से कई सारे लोग होते हैं जो कोई और फोन यूज करते हैं, बट हमें एप्पल का ओरिजिनल सब कुछ पता होता है, करेक्ट है, कि भैया ये एप्पल ही है, कुछ और हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसको हमने इतने बार देख लिया है। वो एस्पिरेशनल ब्रांड आता है, एस्पिरेशनल मतलब जिसमें मतलब एक उत्साहित होती है कि जीवन में मुझे एक आईफोन, एक मैकबुक या फिर ऐसी कुछ चीज लेनी है, एक कार लेनी है, ऑडी लेनी है, जैगवार लेनी है, ठीक है, लेनी है ना। ऐसी चीजें समझ में आती है, क्यों आती है? क्योंकि वो एक एस्पिरेशनल ब्रांड की कैटेगरी में आते हैं, उनके लोगो हमारे मन में छप चुके होते हैं। अब चार जो चूड़ी दिखती है आपको ऑडी के अंदर, एग्जाम्पल के लिए आपको दिखा रहा मैं, चार, एक, ठीक है, ऑडी, ठीक है। और एक कंप्लीट जो क्लास हो रही लोगो ओरिएंटेड होती है, ठीक है, तो उसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ये जो चार आपको चूड़ियां दिख रही है, अगर आपको यहाँ से ऑडी हटा भी दूं, इसको सिंपल रखूं, तो आपको इसको देखते से सिंपल मन में आएगा कि सर ये ऑडी का लोगो है। आपके मन में ये नहीं आएगा कि सर मेरी मम्मी की चूड़ी ऐसी लगती है? आएगा आपके मन में? नहीं आएगा। या फिर आपने कुछ देखा समथिंग सर्कल टाइप का, यहाँ कुछ है नहीं फिलहाल, अगर कुछ सर्कल टाइप का देखा आपके मन में, वो कभी नहीं आएगा।
आपके मन में सिंपल आया कि ये सब पैटर्न इस टाइप से है, इसको इस टाइप से जोड़ा गया, 4 ही है सबसे बड़ी चीज। तुम्हारे मन में एक ऑडी का इमेज होता है। ये क्यों क्रिएट होता है वो आपको समझा रहा है, क्योंकि हमारे मन में एक परसेप्शन बैठ चुका होता है कि ऐसा कुछ होता है। अब ऐसा नहीं कि 4 चूड़ी वाला सिर्फ ऑडी का ही कलर होता होगा, ऐसे बहुत सारे दुनिया में लोग होंगे, आपने सिर्फ ऑडी को पहचाना, ऐसे बहुत सारे लोग जो उससे सेम मैच खाते होंगे, बट हम उसको पहचान नहीं पाते। ठीक है। अब ध्यान से देखो परसेप्शन बिल्ड कैसे होता है। यहाँ पे दो इमेज दी गई है आपको, एक है 6 और एक है 9। ये जो इसको एग्जांपल लेते हैं, इसका नाम राम है। ठीक है। इसका नाम राम है और इसका नाम श्याम है। ठीक है। तो मेरे को ये बताओ अभी कि इस दोनों पिक्चर में राम गलत है या फिर श्याम गलत है। सबसे पहले तो ये बताओ कौन गलत है। हु इज रॉन्ग? कौन गलत है? ओके, जिन्होंने यस लिखा वो लिखेंगे श्याम, और जिन्होंने आर लिखा वो राम है। ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए अंसारी सर ने कहा कि श्याम गलत है। ठीक है। और कोई गलत नहीं, कई लोगों ने कहा यहाँ पे, और बाकी लखानी सर ने कहा कि श्याम गलत है। ठीक है। बोथ आर राइट। ठीक है। दोनों सही है। देखने का नजरिया, एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अब मैगी जैसे लोगो इस दुनिया में बहुत सारे, एकमात्र मैगी का लोगो नहीं है, ऐसे बहुत सारे। अब ये आपके सामने मैगी आप खा रहे हो, एक कोई दूसरा ब्रांड है जिसका लोगो सेम है, उसको किसी और ने कंज्यूम किया, वो आके आपके सामने बोलता है ये जो आपने वॉट लिखा है ना सर, ये मैगी का लोगो नहीं है, किसी और कंपनी का लोगो है। आप अड़ जाओगे, आप बोलोगे हो ही नहीं सकता, मैगी का लोगो है। नहीं, ये बोला इस एक्स वाई जेड कंपनी का लोगो है, आप बोले नहीं मैगी का लोगो है। दोनों गलत है क्या? यहाँ पे नहीं, ये भी सही है ये भी सही है, लेकिन दिक्कत है कि इनका परसेप्शन, इनका नजरिया दोनों का चेंज है। पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जैक्टली। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये भी सही है ये भी सही है, सिर्फ इनका परसेप्शन उस हिसाब से बिल्ड हुआ है कि इसने इसको इस साइड से देखा तो ये 9 बोल रहा है, कि इसने इस टाइम से इसको कंज्यूम किया, एक हिसाब से हम पकड़ते हैं। और एक है जो राम है, इन्होंने इस टाइप से देखा। अगर हम ये जो आर है, ठीक है, आर को हम कर दे अभी, इसको बोले कि भैया आप एक काम करो, आप इनकी जगह जाके देख लो, आप इनकी जगह जाके देख लो। और हमने कहा श्याम जी को कि भैया आप इस तरह से इस यहाँ पे जाके देख लो। फिर क्या बोलेगा? ये जो 9 वाला है ना ये 6 बोलेगा, और जो 6 वाला ये 9 बोलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इनका परसेप्शन उस हिसाब से बिल्ड किया हुआ है। अब जो आपको कॉन्सेप्ट समझाने का मतलब है, इमेज दिखाना, इतनी सारी चीजें करवाना, इसका मतलब सिंपल इतना सा है कि हम जिस चीज को कंज्यूम कर रहे होते हैं उस चीज को वैसे होता है। मेरा सिंपल समझाने का मतलब है कि यूनिफाई, सिंप्लीफाई, क्लेरिफाई, ये 3 को समझाना है, जो इसके बाद में हम समझेंगे। इतना सबको समझ में आया? ब्रांड इज नथिंग बट इट्स अ परसेप्शन, बिल्ड कैसे होगा आगे देखेंगे, बट इतनी बातें सबको समझ में आई? या फिर और एग्जांपल लेने की नीड है मेरे को? एग्जांपल और सुनो आपको, या फिर इतने में क्लियर है? या यू वांट अनदर एग्जांपल? कोई और एग्जांपल चाहिए आपको, या फिर समझ में आ गया? या फिर एग्जांपल और बता दो जिससे और अच्छे समझ में आ जाए हमको। हाँ जी। नो नीड। ठीक है, वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। कई लोग बुद्धिजीवी हो गए यहाँ पे जिनको अभी तक नहीं समझ में आया होगा, उनके लिए और एक जो अपने बचपन में कहानी सुनी होगी, ठीक है, उनके हिसाब से। आपने ये कहानी कितने लोगों ने सुनी जहाँ पे अंधे होते हैं, उनको हाथी देखने की बहुत ही उत्सुकता होती है। ठीक है, मतलब ब्लाइंडनेस होता है उनको, आंख से देख नहीं पाते वो लोग। तो उनको एक वो होता है क्यूरियोसिटी मन से कि सर मुझे हाथी देखना है। ठीक है, इस स्टोरी को माइंड मत करिएगा, सिर्फ समझिएगा बहुत ही गहराई से। कितने लोगों ने सुनी हुई है स्टोरी? समझ में, ये बताओ यस और नो। कितने लोगों ने सुनी हुई है? आनंद सर ने सुनी हुई है, और किसने सुना है? हाँ जी। अच्छा, शैलेश जी ने नहीं सुनी हुई है, कई लोगों ने सुनी है, कई लोगों ने नहीं सुनी है। ठीक है, वंडरफुल वंडरफुल, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखो क्या होता है, मैं आपको स्टोरी समझाता हूँ क्या है थी। क्या होता है कि बहुत सारे, एक गांव होता है। ठीक है, मैं उतनी वो आपके नानी वाली स्टोरी तो सुना पाऊंगा, बट हाँ कोशिश करूंगा। एक क्या होता है कि गांव होता है जहाँ पे मतलब 6 भाई होते हैं जो देख नहीं सकते अनफॉर्चुनेटली। बट उनको एक हाथी, गांव में चूंकि बहुत अफवाह फैली हुई थी कि गांव में बहुत बड़ा हाथी आ रखा है, हाथी इतना अच्छा दिखता है, इतना बड़ा है, ऐसा है वैसा है, बहुत सारी चीजें। अब ये बातें बहुत ही अफवाह की तरफ फैल रही थी, तो लोगों को मन में आया कि ये जो 6 भाई थे, इनके मन में आया कि यार हाथी देखना चाहिए हमें एक बार, हाथी कैसा होता है। अब एक पर्सन था वहां पे, उन्होंने क्या कहा कि चलो ठीक है, या फिर उनका पापा था या उनकी मम्मी थी, उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, आपको हाथी दिखा कर लेके आते हैं, हाथी आपको देख कर आते हैं। तो सभी लोग वन बाय चले गए। ठीक है, अब आया हाथी पास में, तो हाथी के पास में सबने कहा कि हाथी को हमें छूना है। अब सबने छूने की कोशिश करी। अब क्या हुआ कि ये जो पर्सन था, ठीक है,
अब इनको सबको नाम देते हैं हम वन बाय वन, ताकि सबको और अच्छे से क्लियर हो। ठीक है। इसका जो नाम था, इसका नाम था रोहित। ठीक है। इसका नाम रोहित था। इसने देखा क्या कि वो जो उसकी वो होते ना, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, दांत थे, वो देखा उसने। तो उसको मतलब पकड़ के उसने बोला कि यार हाथी बहुत लोग बोलते हैं कि बहुत बड़ा होता है, ऐसा होता है वैसा होता है। लेकिन जब इनको बताया गया कि हाथी देखो आप, तो इन्होंने हाथ पकड़ के देखा, तो इन्होंने क्या कहा कि हाथी बड़ा बड़ा कुछ नहीं होता। हाथी जो होता है बहुत ही नोकदार होता है, जहां गलती से चुभ जाए किसी को तो वो वैसे ही उसको खत्म हो जाएगा। ठीक है। मतलब नीडल की तरह का होता है, बहुत बड़ी नीडल उस टाइप से होता है। इन्होंने ये कहा। वहीं पास में एक सुमित नाम का लड़का था, जिसका इसका नाम सुमित था। अब इसने जब हाथ पकड़ा सोंड को, तो इसने कहा नहीं यार, गलत लोग गलत बोलते हैं, बहुत बड़ा नहीं होता। वो तो बहुत ही सॉफ्ट होता है, अच्छा होता है। मतलब बड़ा सा होता है, जिसमें हड्डी वड्डी कुछ ना हो, सांप टाइप का होता है। ठीक है। स्नेक टाइप का होता है। सुमित ने कहा। अब जो ये आदित्य नाम था इसका, अब आदित्य ने क्या कहा, क्या लोग बोलते बड़ा होता है, बहुत भारी होता है, ऐसा होता है वैसा होता है, नहीं 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 नहीं, बहुत ही सॉफ्ट होता है एकदम। उसके मतलब कुछ, मतलब क्या बोलते हैं उसको हम लोग, बहुत ही सॉफ्ट टाइप का होता है, एकदम अच्छा होता है, सॉफ्ट सॉफ्ट टाइप का। इन्होंने कहा ठीक है, पत्ते टाइप होता है, पत्ते टाइप। ठीक है। उसके बाद में आदित्य ने कहा ये। उसके बाद में गए हम तेजस के पास में। तो तेजस ने क्या बोला, क्या बात कर रहे हो भाई, ये इतना बड़ा पेट, मतलब इतनी बड़ी टैंक होती है, बहुत बड़ी टैंक टाइप का होता है। टैंक। ठीक है। उनके मन में परसेंट टैंक टाइप का होता है। ठीक है। वहीं आगे गए हम लोग, तो इन्होंने इसको पैर को पकड़ रखा है। इनका नाम अज्यूम करते हैं, इनका नाम था लोकेश। ठीक है। तो ये लोकेश थे, इन्होंने हाथ पकड़ा किसको, पैर को, उनके मतलब हाथी के पैर को हाथ पकड़ा हुआ था। अब इन्होंने इसको महसूस करके बोला कि नहीं, एक खंबा होता है ना, खंबा जो होता है, खंबा स्ट्रीट लाइट, उसके जैसा होता है, परफेक्ट। ठीक है। अब जो लास्ट में चिंटू था, चिंटू ने पकड़ा उनकी पूंछ को। ठीक है। अब पूंछ को पकड़ने के बाद में क्या बोलते हैं, कई लोगों ने बहुत ही हमारा बहुत ही गंदे तरीके से मजाक उड़ाया है। इतना बड़ा कहा गया, इतना भारी कहा गया, मैंने जब हाथ पकड़ा कुछ भी नहीं था, नॉर्मल कुछ बाल टाइप लगा मेरे को, हल्का हल्का, बहुत ही हल्का था। अब इनका परसेप्शन ये बताओ, कोई भी इनको अगर असली में बताए ना कि हाथी ऐसा होता है, और इनको पूछा जाए कि किसी को भी, तो हर किसी के आंसर कैसे हो गए, डिफरेंट डिफरेंट हो गए या नहीं हो गए। क्वेश्चन इज दैट, डिफरेंट हो गए, क्योंकि इनका परसेप्शन इन्होंने खुद में बिल्ड किया है अपने हिसाब से, क्योंकि इन्होंने फील किया, उसको समझा उस हिसाब से। अब होगा क्या, यहाँ पे कोई उनकी माँ आएगी या पप्पा आएगा, जिनको देखे, इनको हाथी दिखाने लेके गया था, इनको ये बताएगा वो कि आप जिसको हाथी बोल रहे हो ना, मतलब सेपरेट सेपरेट पार्ट, जो कि हाथी ऐसे दिखता है वैसे दिखता है, इन सबको मिला के हाथी बनता है। इन सबके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, अच्छा इतना बड़ा हाथी होता है क्या। तब भी ये मानेंगे नहीं कि ऐसा होता है, जब तक वो देख ना ले या फिर कहीं कुछ ऐसा फील ना कर ले पूरे चीज को हाथ पकड़ के, तब तक के। ठीक है। तो यहाँ पे कैसा है कि इनका माइंडसेट उस हिसाब से बन रहा है, जैसे उनको परसेप्शन कर रहे हैं, जैसे मतलब परसेप्शन वैसे बिल्ड हो रहा है जैसे उनको समझ में आ रहा है। ठीक है। यही सेम चीज होती है ब्रांड बिल्डिंग में, जब हम किसी भी चीज को ग्राफिक डिजाइनिंग में करते हैं, सारी चीजें, ये परसेप्शन एक दिन में बिल्ड नहीं होता, क्योंकि इनको पहले क्यूरियोसिटी हुई कि कैसे ब्रांड बिल्ड होता है, उसका देखने गए, उन सारी चीज को मिलाने, इनको देखने तक का प्रोसीजर पूरा ब्रांड बिल्डिंग में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। आई होप दैट अभी अच्छे समझ में सबको आ गया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया तो एक बार स्टोरी देख लेना आप। ठीक है। ये होता है ब्रांड बिल्डिंग करने का प्रोसीजर। यहाँ तक सबको क्लियर है, यस और नो, फास्ट क्लियर है, टाइप सी और क्लियर फास्ट। तो आगे बढ़े, अबे बिल्ड कैसे होगा, क्या वो 3 स्टेप होते हैं, कैसे होता है, वो सारी चीजें हम वन बाय वन देखने वाले हैं। ठीक है। ओके। तो ये 3 चीज है। इसके पहले एक चीज का मैं जो कहा ब्रांड बिल्डिंग के, इसके पीछे ये जो 3 चीजें, क्लेरिफाई, सिंप्लीफाई, यूनिफाई, जो मैंने कहा, उसके पहले एक चीज क्लियर करते हैं। आपके यहाँ पे पानी बहुत सारा मिलता होगा, जो कि वाजिब है, बट आप दुकान में जाके क्या बोलते हैं, बिस्लरी दीजिएगा। हम बोलते हैं ठीक है, आपने पानी क्यों नहीं मांगा, क्योंकि उसने पोजीशनिंग ऐसे कर रखी है, मिनरल वाटर मिलेगा आपको, मिनरल मिनरल। हमने बोला अच्छा मिनरल। अब हमने पिया तो कभी मिनरल था नहीं, दिया ही कभी, पकड़ा है नहीं कभी दिया है, हमारा परसेप्शन किस हिसाब से बिल्ड बनेगा। अब जैसे कि मैंने फर्स्ट टाइम पानी पिया, मैं एक गाँव में रहता हूँ, गाँव में मतलब नॉर्मल कुएं का पानी पीता हूँ, ठंडा, नॉर्मल। ठीक है। अब मैं एक साथ में गया सिटी के अंदर, वहां पे सबने कहा कि बिस्लरी बहुत अच्छी होती है, उसमें मिनरल होते हैं, मिनरल। पानी तो होता ही होता है, मिनरल होते हैं। अब मेरे को क्यूरियोसिटी हो गई पानी पीने की।
मैं गया शॉप पे, भैया एक बिस्लरी की बोतल दी देना। उन्होंने दिया। अब मैंने पिया वो पानी। अब गांव में पानी नॉर्मल था, लेकिन जब वो आरओ का पानी होता है, प्लांट का पानी होता है, उसमें थोड़ा मतलब मिठास बहुत ज्यादा होती है, अच्छा लगता है पानी, बार बार पीने का मन करता है। तो मेरे मन में परसेप्शन क्या बैठेगा कि भैया ये मीठा मीठा लग रहा है ना, यही मिनरल है। करेक्ट है? यस और नो, फास्ट आएगा मेरे मन में। यस। अब मैं जब भी पानी पीऊंगा ना, मैं क्या बोलूंगा, भैया नॉर्मल पानी नहीं चाहिए मुझे, बिस्लेरी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर मिनरल होते हैं। सही बात है। अबे ब्रांड ने आके बोला मेरे को क्या कि भैया पानी हमारे यहाँ का ही पीना अच्छा होता है। उसने ऐसा नहीं बोला, उसने क्या बोला, ब्रांडिंग ऐसे करी हुई है कि हमारे पानी के अंदर मिनरल्स हैं जो कि हेल्थ के लिए अच्छे हैं, ऐसे वैसे 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 बहुत सारी चीज बोली। बट जब मैंने एक्चुअली टेस्ट किया, तो मैंने ये पानी पीना ही छोड़ दिया। मैंने बोला नहीं, मुझे बिस्लेरी चाहिए अब तो। करेक्ट है। और कोई दूसरा ब्रांड आ गया बीच में, तब मैंने क्या बोला, नहीं नहीं नहीं, अभी वो चाहिए जिसके अंदर वो चीज होती है। ठीक है, इस टाइप से। तो ब्रांड और बिजनेस के बीच में इतना ही फर्क है कि पानी तो हर कोई बेच रहा है मार्केट में, बहुत सारे लोग बेच रहे हैं, हर घर में पानी आज के डेट में है बोरवेल की वजह से। बट हम फिर भी बिस्लरी को प्रेफर करते हैं। वाई? क्योंकि वो एक ब्रांड है, उसने अपनी पोजीशनिंग उस टाइप से कर रखी है। आगे हम एग्जांपल्स और देखेंगे, लेकिन आपको और एग्जांपल अभी दे ही देता मैं। एक सेकंड। अब ये मत पूछना कि सर पानी आपने ये क्यों पिया, बिस्लरी क्यों नहीं पी, ठीक है, क्योंकि ये भी आरओ का पानी है। ओके, ठीक है। अब ध्यान से देखो कि समझेंगे तुम्हें। आपको आपने डोमिनोज का नाम सुना है? डोमिनोज, डोमिनोज। क्या बात कर रहे सर, हम भी इस दुनिया में रहते हैं, हमने भी सुना है, ठीक है, सुना होगा। लेकिन ये क्या करते हैं डोमिनोज वाले, किसी को पता है क्या करते हैं? पिज्जा के अलावा? मेरे को पता था एज एक्सपेक्टेड, पिज्जा के अलावा क्या करते हैं और? पिज्जा के अलावा और क्या करते हैं? पिज्जा के अलावा और क्या करते हैं? ड्रेस कोड, गार्लिक ब्रेड, ठीक है। अच्छा अभी देखो, मैम ने क्या किया, पिज्जा पहले लिखा, इन्होंने भी गार्लिक ब्रेड दूसरे उनके जो प्रोडक्ट है वो ऐड करना स्टार्ट कर दिया। नहीं नहीं, इनका जो ब्रांडिंग कैंपेन होता है उसकी बात कर रहा मैं। तो ये कभी भी नहीं बोलते कि हमारा पिज्जा बेस्ट है, ये नहीं बोलते। आप देख लेंगे मार्केटिंग फ्लाई उठा के देख लो, कुछ भी चीज उठा के देख लो इनका, ये कभी नहीं बोलेंगे कि हमारा पिज्जा मार्केट में सबसे बेस्ट है। ये कभी नहीं बोलते ये लोग। ये क्या बोलते हैं कि आप हमारे यहाँ से पिज्जा ऑर्डर करो, आपको 30 मिनट के अंदर आपके घर पे पिज्जा मिलेगा। उसके ऊपर 1 मिनट भी ऊपर हो गया, पिज्जा हमारा फ्री। बोलते हैं या नहीं बोलते, ये बताओ सबसे पहले। यस और नो, ये कभी सुना है किसी ने, नहीं सुना है? ये कभी नहीं बोलेंगे कि हमारा पिज्जे में ये है, हमारा पिज्जा यम्मी है, हमारा पिज्जा टेस्टी है। तो उनको अच्छे से पता है मार्केट में बहुत अच्छे से पिज्जे वाले बैठे हैं, आप अकेले नहीं हो। इन्होंने फोकस कहाँ किया, डिलीवरी के पीछे, जो नॉर्मल पर्सन नहीं कर सकता। और वही एक यूएसपी बन गई उस कंपनी की। हमको भी एज एन ब्रांड डिजाइनर, ग्राफिक डिजाइनर, यही चीज करनी होती है। आप देखते हो ना मार्केट के अंदर कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज के जो ब्रांड मैनेजर है जो काम करते हैं, ये सैलरी अच्छी खासी खाते हैं। इनको पैकेज भी, कई लोगों को 5-5 लाख रुपए पर मंथ का पैकेज होता है, जो कि कई लोग नहीं कमा पाते इजीली। इतना पैकेज होता क्यों है? तो होता क्या है कि वो लोग सिर्फ ऐसे काम के लिए करते हैं। आपने कई, आपको लास्ट टाइम भी कहा था मैंने, एक कंपनी का लोगो इतने में डिजाइन करते हैं लोग, लाखों करोड़ रुपए फूकते हैं इसके पीछे। इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी क्या है? हम बाद में देखते हैं कि अच्छा, इसमें ये सारी चीजें, जो समझने वाला होता है समझ जाता है। क्योंकि वो जिसको आ, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद होता है ना, हम बंदर होते हैं, हमको कुछ पता ही नहीं होता है क्या चल रहा है। लेकिन जब हम उस फील्ड में जाते हैं, हमको तब समझ में आती है कि इन चीजों का मतलब ये होता है। ठीक है। हर इमोजी का मतलब होता है, जिसको नहीं पता वो कुछ ही बेचते रहेगा, राइट? वही चीज है कि आपको समझना पड़ेगा। तो वही बोला मैंने कि अभी क्या, पिज्जा नहीं बेचते हो, 30 मिनट डिलीवरी बेचते हैं। आगे देखेंगे हम एग्जाम्पल साथ में। तो वही चीज है कि मार्केट में हर कोई पिज्जा बेच रहा है, बट 30 मिनट डिलीवरी एक ही बेच रहा है। ठीक है, पिज्जा तो बेच ही रहा है बट 30 मिनट। यहाँ पे पानी हर कोई बेच रहा है, बट मिनरल्स हर एक ही पर्सन बेच रहा है। फोकस उसके तरफ करना है जो कस्टमर का यूएसपी बन सके, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन बन सके, यूएसपी। ठीक है। आई होप दैट ये चीज समझ में आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। जो मेन कॉन्सेप्ट है, आगे आएंगे, ठीक है। इसको थ्योरी मत समझना, थ्योरी समझने की गलती बिल्कुल मत करना, ठीक है। ये बहुत ही प्रैक्टिकल चीज है, और आपको समझ में आ गई एक बार, तो आप, मेरी गारंटी कि आप बहुत आगे जाने वाले हैं, ठीक है। और जिन लोगों का नेटवर्क शायद इशू आता होगा, आप प्लीज नेटवर्क में रहा कीजिए, ठीक है। अभी बिल्ड कैसे होता है मिनरल्स, ये 30 मिनट डिलीवरी, सर एक दिन में तो ये डील होगा नहीं। तो इसके पीछे तीन चीज होती है,
क्लियरिफाई, सिंप्लीफाई, यूनिफाई, यूनिफाई, सिंप्लीफाई, क्लियरिफाई, क्लियरिफाई, सिंप्लीफाई, यूनिफाई। ठीक है, रटना नहीं है, समझना है, ठीक है। क्लियरिफाई, क्लियरिफाई किस चीज के अंदर? वो तो यही बस का हमारे पिज्जा के अंदर ऐसे होता है, चाहे तो पूरी रेसिपी समझा सकते थे पिज्जा की, बट वाई उन्होंने सिर्फ 30 मिनट डिलीवरी की फोकस किया? क्योंकि वो मैसेज था, जो एक मैसेज कंपनी की ओर से एक कस्टमर की ओर तक पहुंच पाए। सिंपल मैसेज, कोई इसमें बहुत सारी चीजें नहीं है। ठंडा मतलब, ठंडा मतलब, ठंडा मतलब, फास्ट फास्ट फास्ट, ठंडा मतलब, कैसे कर रहे हो, लिखो फास्ट। ठंडा मतलब, ठंडा मतलब, अभी जो गर्मी का सीजन आ रहा है ना, क्या होता है ठंडा मतलब? ड्रिंक, ड्रिंक नहीं, ठंडा मतलब थम्स अप नहीं है, ठंडा मतलब फास्ट, ठंडा मतलब, आप एड्स नहीं सुनते क्या? कोका कोला, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ठंडा मतलब कोका कोला। क्या ठंडा आइस नहीं होता? क्या ठंडी पेप्सी नहीं होती? क्या ठंडा मैंगो शेक नहीं होता? बट उन्होंने क्या बोला? नहीं। डर के आगे, डर के आगे, डर के आगे जीत है। किसने बोला है? माउंटेन ड्यू, एग्जैक्टली एग्जैक्टली करेक्ट, यू आर राइट, ठीक है, माउंटेन ड्यू। क्या एक्चुअल में होता है डर के आगे जीत है? डर के आगे हार भी हो सकती है, बट हमारे मन में पहले से बना दिया गया ऐसा परसेप्शन कि डर के आगे जीती है। आप सिर्फ माउंटेन ड्यू तो पी को देखो एक बार। हम बोलते सही है, स्वैग है, ठीक है, थम्स अप स्वैग है, वो सलमान खान आते स्वैग है, ठीक है। देश का नमक, देश का नमक, टाटा नमक। क्या जो लोग दूसरे नमक बनाते क्या वो फॉरेन से लेके आते हैं? नहीं, लेकिन पोजीशनिंग टाटा ने ऐसी कर रखी है। देश का लोहा, देश का लोहा, टाटा। कैसे? बिल्ड क्वालिटी, करेक्ट है। प्रीमियम गाड़ी मतलब, प्रीमियम गाड़ी मतलब, प्रीमियम गाड़ी सबसे बड़ी, सबसे महंगी, सबसे कॉस्टली कौन सी है? प्रीमियम गाड़ी, रोल्स रॉयल्स, रोल्स रॉयल्स, रोल्स रॉयल्स, ठीक है। ब्रांडेड फोन मतलब, ब्रांडेड फोन मतलब, ब्रांडेड फोन मतलब एप्पल। क्यों? एप्पल क्यों? वन प्लस नहीं है सर। देखो, एग्जांपल के लिए आपको बता रहा मैं, ये भी एक फोन ही है वीवो का, ठीक है, ये फोन ही बेचता है, बट ये नॉर्मल फोन है। लेकिन जब हम एस्पिरेशनल कैटेगरी फोन मतलब क्वालिटी फोन, अच्छा फोन मतलब, हर कोई एप्पल ही बोलता है। लेकिन जबकि इसके अंदर पे बहुत करना पड़ता है, खर्चे बहुत है, ठीक है। लेकिन समझने वाली क्या बात है कि हमारे मन में पहले से परसेप्शन फिट कर दिया गया है। आपको सभी को मैं एक सिनेरियो क्रिएट करता हूँ अभी। मुझे ये जो है चश्मे ये चेंज करने हैं, और मुझे कुछ चश्मे चेंज करने हैं, मतलब चश्मे ऐसे चाहिए मुझे, न्यू चाहिए अभी। मैं कहाँ जाना चाहिए मेरे को आपके हिसाब से? कहाँ पे जाना चाहिए? लेंस कार्ट, लेंस कार्ट, लेंस कार्ट, ठीक है। क्यों जाना चाहिए? आपको किसने बताया? क्या वो बंसल जी ने आपका आके आपको बोला था कि सर नहीं सर अभी आप सब हमारे मार्केटिंग करने स्टार्ट कर दो? नहीं, उस टाइप से पोजिशनिंग कर रखी है उन्होंने, ठीक है। अब आते हैं इसको डेवलप कैसे करना होगा इसके पीछे, ठीक है। अच्छा, काफी ब्रेन एक्सरसाइज हुई आपके साथ शायद, काफी लोग मस्त मैसेज कर रहे हैं, ठीक है, वंडरफुल वंडरफुल। तो क्लेरिफाई, सिंप्लीफाई, यूनिफाई, ठीक है। क्लेरिफाई मतलब मैसेज इतना कॉम्प्लेक्स मत रखो कि लोगों को समझ में ही ना आए, क्योंकि आपको बता दो अटेंशन स्पैमिंग रेट बहुत कम है, 7 सेकंड तक आ चुका है आज की डेट में। कुछ दिन में 5 सेकंड भी आ जाएगा, ठीक है। मैंने खुद ने एक बार मेजर किया बीच में, जब मेरे को मतलब लॉकडाउन के टाइम पे, जब मतलब घर पे था, मैं डिजाइनिंग कर रहा था, काफी चीज कर रहा था। मैं लिटरली 1 घंटा अपने कॉलेज के सेशन में नहीं बैठ पा रहा था, जबकि लास्ट ईयर के सेशन है, मेरे एग्जाम्स आने वाले, बट नो, मैं बैठ ही नहीं पा रहा हूँ लिटरली। मतलब इतना एडिक्ट हो गया रील्स का कि मेरे को वो टीचर क्या बोल रहा है पता ही नहीं, मेरा अटेंशन स्पैम रेट गिर गया था। फिर जब मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया, कुछ जिम वगैरह स्टार्ट किया, उसके बाद में कहीं जाके मुझे बैठना अच्छा लग गया। बट लिटरली मेरा अटेंशन स्पैमिंग, उसे समझना है कि क्या बोलते हैं, अटेंशन स्पैमिंग रेट होती क्या है। तो वही चीज है कि मैसेज बहुत ही सिंपल होना चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, लोगों तक इंस्टेंट चले जाए। वही चीज लोगों से लोगों तक, लोगों से लोगों तक, सिंपल ऐसा मैसेज होना चाहिए, क्लियरिफाई, ठीक है, पहला वर्ड, ठीक है। दूसरा वर्ड सिंप्लीफाई। अब डिजाइन को मैं बहुत ही कॉम्प्लेक्स कर दूं, बहुत ही, देखो डिजाइन एक होती है कॉम्प्लेक्स जो कि अच्छी भी हो सकती है, गलत नहीं हो सकती, एक होती है सिंपल। सिंपल में क्या होता है, जिस चीज को हाईलाइट करना हो हमें, जिस चीज को दिखाना हो, जैसे इस चीज की बात करूं मैं,
अगर मैं जो बैकग्राउंड है इसको बहुत ही हाई डेफिनेशन पे कर दूं, पूरा फुल कर दूं, तो आपको टेक्स्ट पे फोकस नहीं जाएगा, आपका मैप पे फोकस जाएगा कि यहाँ पे इंडिया कहाँ पे है। अब इंडिया आपने देखा, तो आपके मन में दूसरे क्वेश्चन आया कि मेरा घर कहाँ पे होगा यहाँ पे, होगा ना, जैसे आपको दिखा रहा है, एक सेकेंड, ये रहा, ठीक है। हाँ, ऐसे कर दिया मैंने इसको, ठीक है। अब सबसे पहले आपका फोकस कहाँ जाएगा, ये तो इंडिया का है। जैसे कि यहाँ पे किसी एग्जाम्पल लेते हैं, विक्रम यादव सर है। अब विक्रम यादव सर देखा, सर पढ़ा तो अच्छा रहे, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये छोड़ो, ये पढ़ाने की बात है, ये जो बैकग्राउंड लगा हुआ है इनके इसमें पीपीटी के अंदर, ये इंडिया तो दिख गया, ये इंडिया है। लेकिन यहाँ पे गुजरात कहाँ पे होगा, अच्छा गुजरात भी इधर कहीं होगा। अब तो आपके मन में और क्यूरियोसिटी आती है फिर, ठीक है। आप माइंड को एक सिग्नल दो, वो अपने आप दूसरे से निकाल लेता है, ठीक है। फिर सोचता है कि यार मेरा घर तो कहाँ पे होया। अब मैं बातें क्या बोल रहा हूँ, आपका फोकस वहां पे रहेगा ही नहीं। तो उस हिसाब से आपको डिजाइनिंग के अंदर नहीं करना है। मैंने इसलिए इसको काम किया होता कि ये इंस्टेंट समझ में आ जाए, ठीक है। हर चीज के पीछे एक मकसद होता है, ठीक है। तो सिंप्लीफाई मैंने डिजाइन के लैंग्वेज के अंदर किया, उसके बाद में आता यूनिफाई। यूनिफाई मतलब उस चीज को बार बार रिपीट करूंगा मैं। आपको लोगो साफल्य गुरुकुल एक बार दिखा दूं मैं, क्या आप हर जगह मेरे को पहचान लोगे कि ये साफल्य गुरुकुल का ही लोगो है? एक बार दिखा दूं आपको, पहचान लोगे क्या? पहचान लोगे क्या? नो, यस, ओके, ठीक है। अगर मैं आपका फर्स्ट डे सेशन लूं और आपको 2 दिन तक सेशन लिया आपका मैंने, नॉर्मल, ठीक है, आपको 1.5-2 साल के बाद कहीं एयरपोर्ट पे या फिर कहीं दिख गया मैं आपको, तो क्या आप मेरे को पहचान लोगे वहां पे? 2 दिन आपका सेशन लिया मैंने, 2-3 साल के बाद मिल रहा हूं आपको मैं कहीं पे, तो क्या आप मेरे को पहचान लोगे? यस और नो? ये जितने लोग यस लिख रहे हैं ना, तो आप शायद मेरे को खुश करने के लिए यस लिख रहे हो शायद, बट आप पहचान नहीं पाओगे, ठीक है। अगर मैं आपको अभी 2 साल पहले की अपनी फोटो भी दिखा दूं मैं आपको, तो आप लिटरली बोलोगे सर आप थे, क्योंकि बॉडी में ट्रांसफर हो गए, जिमिंग स्टार्ट की, काफी चेंजेस आ गए, ठीक है, इस टाइप से, मतलब शेप भी चेंज हो गया, होता है ना। तो आप नहीं कर पाओगे, पहचान ही नहीं पाओगे, और आपको याद भी बहुत रेयरली होता है, ठीक है। लेकिन वही मैं आपको 3-4 महीने तक आपके सेशन लिया कंटिन्यूअसली मैंने। अब बताओ, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी आपको पहचानने की, क्यों? क्योंकि आप मेरे को थोड़ा जान चुके होगे, सर ये जो है ना शेप सर का इस टाइप का दिखता है, हाँ ठीक है। और वहां पे भी दो चीज होगी, एक तो आपका होगा परसेप्शन कि आपने मेरे को एक लंबा कद पकड़ा होगा कि सर बहुत लंबे कद के हो गए, ऐसा कुछ वगैरह, ठीक है। लेकिन मैं एक्चुअली में वहां पे दिखा आपको छोटा, तो आपकी एक्सपेक्टेशन वहां पे कम हो जाएगी, ठीक है। ऐसा होता है या नहीं होता है, पहले तो ये बता दो, सबसे पहले कभी हुआ आपके साथ में ऐसा कि हमने किसी की फोटो देखी, हमको लगा कि यार ये बहुत अच्छा होगा, ठीक है, बट हम जब रियलिटी मिलने गए उससे, हमें लगा ये था। या फिर कई लोग ऐसा होता है, ये था, जब हम मिलने गए, क्या बात है ये है, ऐसा होता है ना। जैसा और नो, मेरे साथ 3-4 बार हुआ ऐसी चीजें, ठीक है, होता है, ठीक है। और ये मैक्सिमम जब हम शादी वगैरह जब जाते हैं अरेंज मैरिज तौर पे, तब हमें ये बहुत देखने को मिलता है, मतलब मैं, मतलब मेरी भाभी थी, उनको भी देखने गया था शायद, उस टाइम में समझ में आई सारी चीजें, ठीक है। फोटो में अलग दिखते थे, नॉर्मल ऐसे दिखते हैं, मतलब फिल्टर विल्टर आज की डेट में काफी सारी चीजें हैं। तो हमारा जो परसेप्शन है उस हिसाब से बन चुका होता है, ठीक है। फिर बाद में रिलेटिव देखते हैं ना रियलिटी, तो हमको लगता है कि ऐसा था, या फिर वो कभी अच्छा भी होता है, कभी गलत भी होता है, ठीक है। ये चीज समझ लो। अब समझो कि ये कैसे होता है, यूनिफाई बिल्ड परसेप्शन। अभी होता है कैसे, वन बाय वन देखने वाले, ठीक है। ये थोड़े आपको एग्जांपल्स इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपके मन में एक ही बार में सारी चीजें घुस जाए, ठीक है। अब आते हैं सिंपल, वन बाय वन क्लियरिफाई सिंप्लीफाई यूनिफाई को हम देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे अमेजोन पे फोकस करो, और इसके बाद हम लोगो डिजाइन करना भी सीखेंगे, उससे पहले हम पूरा कॉन्सेप्ट प्ले क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। अमेजोन को देखते सहित आपके मन में क्या आ रहा है? फर्स्ट, हाँ जी, अमेजोन को आपने देखा, साफल्य गुरुकुल को थोड़ा साइड कर देना, अभी सिर्फ अमेजोन को देखो, आपके मन में क्या आ रहा है देख के इस लोगों को? ये दूसरा लोगो क्यों है, नहीं समझा, मतलब क्या बोल रहे हो आप, ठीक है। ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग। अभी शॉपिंग से हटा दो दिमाग, आप नॉर्मल ऑडियंस के अंदर ही आ रहे हो अभी भी, ठीक है। आपको मैं चाहता हूँ कि आप ऑडियंस में ना हो, आप थोड़ा डिजाइनर कैटेगरी में हो। आप इस लोगो ध्यान से देखो तो इसको आपको क्या क्या दिख रहा है, अभी ब्रेन के पूरे दिमाग के ढक्कन खोल दो कि इस हिसाब से सोच सकता हूँ मैं, सोचो।
क्या लग रहा है आपको? कुणाल जी ने कहा स्माइल दिख रहा है, आनंद सर ने कहा सिंबल दिख रहा है, मैं ब्रांड और जो आपने कहा सिंबल इन सबको छोड़ रहा हूँ, ठीक है। रिजवाना मैम ने कहा फॉन्ट दिख रहा है, ठीक है, और क्या दिख रहा है आपको? Amazon प्राइम दिख रहा है, ठीक है, ओके, और मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आंसर वो थोड़ा अलग है, ठीक है, सभी से। तो लिखिए फास्ट, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, सोचो और सोचो, दिमाग को काम पे लगाओ। कलर एंड सिंपल, ठीक है, ये तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा दिमाग को और बूस्ट करो, बूस्ट करो। एग्जैक्टली, मिशवा शाह जी, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। कि जो आपकी फोटो लगी है, आप शायद यहाँ पे मतलब 15 या 20 साल की लग रहे हो, आपकी एज क्या है? आप मतलब किसी स्कूल में हो अभी? क्योंकि आपने जो आंसर किया है ना, बहुत ही लिटरली एज एक्सपेक्टेड, बहुत ही बेहतरीन आंसर किया आप। वंडरफुल, ठीक है। यही तो मैं चाहता हूँ कि आप इस टाइप से सोचो कि यार ये से लेके यहाँ पे जेड तक के, अच्छा बेटी सॉरी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से जे ए से लेके जेड तक के क्यों है? जब स्माइल की बात हो रही है, स्माइल की बात यहाँ पे हो रही है, तो यहाँ पे तो ऐसा होना चाहिए ना। ऐसा, ऐसा होगा तब हम बोलेंगे स्माइल ही है। ठीक है, ओके, ओके मैम, कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी बट मैंने किसी की एज पूछनी नहीं चाहिए थी, कई लोग बोलते कि एज नहीं पूछनी चाहिए किसी को, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे जो किसी ने कहा था स्माइली, किसने कहा था स्माइली? शायद किसी ने कहा था। तो स्माइली यहाँ पे ऐसे होना चाहिए ना, ऐसे स्माइली होगा ना, मतलब इधर भी एरो होगा उधर भी एरो होगा, तभी तो होगा स्माइली, करेक्ट है। लेकिन ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक ही तरफ है, दोनों तरफ इन्होंने नहीं लगाया स्माइली की तरफ, एक ही जगह लगाया है। मतलब ए से लेकर जेड तक जा रहा है। अभी मन में और क्यूरियोसिटी पैदा करो, और सोचो कि ए से लेकर जेड तक की क्यों होगा, बताइए। एग्जैक्टली रुति मैम, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, करेक्ट, एग्जैक्टली, फिजान सही कहा आपने। मतलब इस पर्टिकुलर जो भी है अमेजोन, ऐसा लग रहा है यहाँ से कि यहाँ पे कुछ भी मिलेगा, मतलब ए टू जेड सामान सब मिलेगा यहाँ पे, जो भी आप सर्च कर लो। और जो नहीं भी मिलता होगा, ये कुछ समय के बाद में लाना स्टार्ट कर देंगे। मैंने बीच में देखा कि यहाँ पे टू व्हीलर तक मिल रही है अब तो, अमेजोन पे टू व्हीलर दिख रही थी मुझे लिटरली, ठीक है। तो यहाँ पे आया ये। अब मैं थोड़ा आपका मिथ तोड़ता हूँ, मिथ तोड़ता हूँ मतलब थोड़ा समझाता हूँ। अमेजोन कब आया इंडिया में, या फिर जब भी अमेजोन कब फाउंड हुआ, बताइए। मिथ तोड़ रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। अमेजोन इंडिया में कब आया, ठीक है, अमेजोन इंडिया में नहीं, चलो ठीक है, फाउंडेड, ठीक है, इन विच ईयर, ठीक है। तो ये आ रहा है 1994, ठीक है। और इंडिया में कब आया वो लिख लेते हैं, 2013 में आया, ठीक है। एक अमेजोन, ये अमेजोन नाम की एक रिवर भी तो है, ठीक है। ये यहाँ पे लिखते हैं इन विच ईयर फाउंडर, ठीक है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल आंसर सिखा रहा हूँ आपको मैं, यहाँ पे लिखा ही नहीं है। बट 19, अच्छा ये बहुत, मतलब शायद ये जब ये अमेजोन भी नहीं रहा होगा तब से ये रिवर है, क्योंकि ये तो बहुत ही पुराना हिस्सा रहा है, ठीक है, ठीक है। अभी समझाने वाली जो चीज है वो ये समझा रहा हूँ आपको मैं, कि अमेजोन पहले आया या रिवर पहले आई, पहले तो ये बता दो, आपको क्या लगता है? जो फैक्ट फुल आंसर होगा वही करिएगा, ठीक है। रिवर आई अमेजोन वाली, या फिर प्लेटफॉर्म आया? रिवर आई। बट फिर भी हमें अमेजोन सुनते ही रिवर का नाम क्यों नहीं आता, प्लेटफॉर्म क्यों आता है? मैंने पहले पूछा अमेजोन सुनते क्या आता है आपके मन में, आपने कहा सर शॉपिंग प्लेटफॉर्म ये वो, किसी ने रिवर नहीं लिखा, क्यों? रिवर क्यों नहीं आया? रिवर क्यों नहीं आया? क्योंकि जो एग्जांपल अभी आपको थोड़ी देर पहले दिया मैंने, कि भैया मैं आपको आज एक दिन आपकी क्लास लिया, 2-3 साल बाद मिल रहा हूँ आपको मैं एयरपोर्ट पे या कहीं पे भी, तो आप मेरे को पहचान नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि मैं बहुत पहले हूँ। लेकिन रिसेंटली मिला होगा तो आपको इंस्टेंट याद रहूंगा, ठीक है। तो वही चीज समझाना चाह रहा हूँ, क्लियरिफाई, ठीक है। अब क्लेरिफाई के अंदर दो तीन चीजें, कि एग्जिस्टिंग बहुत सारे नाम हो सकते हैं,
बट आपको समझना ये कि आप कैसे अपने नाम का स्टैब्लिश करोगे। तो अमेजोन नाम की रिवर तो बहुत सालों से आ रही है, बट अमेजोन 2014 में, इंडिया में 13 में आया, ठीक है, 14 में जो भी है, और 1994 से स्टार्ट किया इन्होंने, ठीक है। तो सबसे बड़ी चीज कि इनका लोगो इस टाइप से है, इन्होंने पेनिट्रेशन इस टाइप से किया, जो कि इनका दूसरे डिपार्टमेंट की बात है, बट जिसने इसका लोगो डिजाइन किया उसने भी खतरनाक किया है कि A to Z आपको सामान इस चीज के अंदर मिलेगा। फिर उन्होंने और क्या किया, ये कभी नहीं बोलते कि हम फ्रिज सेल करते हैं, हम ये सेल करते हैं, हम वो सेल करते हैं, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं बोलते। आपको पता है क्या बोलते हैं? एनीवन हैव एनी आइडिया क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? हाँ जी, क्या बोलते हैं? फास्ट फास्ट फास्ट, 7 days रिफंड पॉलिसी, सुना है आपने कभी? देखिए, मुझे सामान लेना हो तो मैं तो अपने अंकल जो पास में है उनके पास से लेके आऊंगा ना, बट अमेजोन पे क्यों जाऊँ? इन्होंने क्या कहा, टूटा फूटा होगा फिर भी हम वापस ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप 7 दिन तक पैसे वापस कवर कर सकते हो, ठीक है। अब इससे शिफ्ट होने के बाद में हम आते हैं सेकंड पे, साफल्य गुरुकुल। अब साफल्य गुरुकुल को देखते से आपके मन में सबसे पहले क्या आ रहा है? व्हाट इज दैट सिंगल वर्ड जो आपको इस लोगो को देखकर आपके मन में आ रहा है? टाइप इन चैट बॉक्स फास्ट, साफल्य गुरुकुल। क्या सुन के आ रहा है आपको? ठीक है, उमेश जी ने कहा स्कूल मेरे मन में आ रहा है, ठीक है, और आगे? एक साथ, ठीक है, हम साथ साथ है, ठीक है, ओके। इन फेब्रुआरी, ये किस चीज का बोल रहे, फेब पता नहीं, ठीक है, फ्रेंड्स, ठीक है, और फ्रेंडशिप बाय सीइंग द लोगो, ठीक है, कुणाल जी ने कहा, ठीक है, और स्ट्रेंथ हेल्पिंग, ओके, और दिव्यांग का प्लेटफॉर्म, ठीक है, ओके, और एजुकेशन रिलेटेड, ठीक है, और इंस्टीट्यूट, ठीक है। एक सेटिस्फैक्टरी आंसर अभी भी नहीं मिला मुझे, ठीक है। सफलता इन गुरुकुल, ठीक है। अच्छा, अमेजोन, ठीक है, सॉरी फॉर दैट, मुझे एक्चुअली उसका जो आइडिया नहीं कितने में आया वो अमेजोन का, ठीक है, बट मैं एग्जांपल लिया, ओके। अफोर्डेबल एजुकेशन। ब्लड की ड्रॉप कहाँ दिख गई आपको कुणाल जी? ये ब्लड की ड्रॉप नहीं, ठीक है। सक्सेस, ठीक है, हो सकता है आपको लगा हो ऐसा कुछ, ठीक है, वंडरफुल। स्किल टीचिंग, ठीक है, नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अभी रुक जाओ यहाँ पे। आप अपने हिसाब से कुछ भी खिचड़ी पका रहे हो भी, ठीक है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, आपने, मैंने ये पूछा कि आपको इसको देखते सही, मेरे को आप जानते नहीं हो, साफल्य गुरुकुल को भी नहीं जानते आप, सिर्फ लोगो फर्स्ट टाइम देखा, क्या मन में आया? सबसे पहले मैंने देखा साफल्य और गुरुकुल, और हाथ का कुछ सिंबल मुझे दिखा यहाँ पे, ठीक है। अब जब मैंने देखा तो सब गुरुकुल देखा ना मैंने, मेरे को वो जो इस मैंने, क्योंकि महाभारत बहुत देखी है, मतलब मैंने मूवीज भी बहुत सारी देखी है, तो वहां पे वो गुरुकुल मैंने बहुत वर्ड सुना है, जहाँ पे लोग जंगल में जाते थे, विद्या उद्या कुछ करते थे, धनुर्विद्या, भीम, ये सारे बहुत नाम सुने मैंने, ठीक है। इस टाइप का मेरे मन में आया सबसे पहले, समझ में आया। तो गुरुकुल मतलब जंगल में जाके कुछ कुछ कर सकते हो, ठीक है, मतलब कि यार कुछ मैं सीखना होगा, कुछ स्किल सेट सीखने होंगे, सक्सेस मिलेगी वहां से, जैसे बाबा नीम करोड़ी के यहाँ पे लोग जाते हैं सक्सेस मिलते हैं, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो दूसरी चीज, साफल्य। साफल्य से मेरे मन में सक्सेस आ रही है, पहले साफल्य मतलब सक्सेस, सबने सफलता सुना है उससे साफल्य इंटरलिंक करता है। फिर सेकंड ये देखा हाथ, ऐसा, ये हम किसको करते हैं? आ जाओ कुछ नया करते हैं, कुछ करते हैं, कुछ करते हैं, मतलब एनर्जी महसूस हुई मेरे को सबसे पहले तो, ठीक है। और जब ये पूरी चीज देखा तो मैंने क्या कहा, सफलता मिलेगी आपको ऐसे इंटरलिंक करके, यहाँ पे कुछ मिलकर कुछ करते हैं, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ठीक है। तो इस टाइप से, मतलब सक्सेस कुछ इस टाइप का गुरुकुल है, मतलब इस प्लेटफॉर्म को या फिर इस पोर्टल जो भी है ये, इसको मैंने गलती से कुछ यूज किया, इसके यहाँ पे गया तो यार सफलता मिलने के चांसेस है। अब जब मैं इनकी वेबसाइट खोलूंगा, सारी चीजें देखूंगा, तब मुझे पता चलेगा कि स्किल सेट है, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, क्लेरिफाई कर रहा है एक मैसेज लोगों के टर्म में, ठीक है, यही सेम हम डिजाइन के टर्म में देखेंगे। अब उसके आगे आता है सिंप्लीफाई, ठीक है। क्लियरिफाई तो हो गया, क्लियर मतलब एकदम क्लियर टू कट है, ज्यादा हिचड़ी पिचड़ी कुछ नहीं है, गिचड़ी पिचड़ी नहीं है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, एकदम नॉर्मल है, कॉम्प्लिकेटेड जैसी कोई चीज ही नहीं है यहाँ पे, नॉर्मल है, इजी टू अंडरस्टैंड है। अब आगे आते हैं हम सिंप्लीफाई, ठीक है। अच्छा, सबको मजा तो आ रहा है ना, मतलब बोर तो नहीं हो रहे ना, वरना फास्ट चलेंगे फिर। मजा आ रहा है सबको ना? हाँ जी, कुछ नया सीखने को मिल रहा है, पहले से सीख ले लो, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर द सजेशन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, ठीक है। अब देखो, ये आपका एक्चुअली ब्रेन जो है वो स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा था कि जब हम आगे काम करेंगे तो आपको वहां पे दिक्कत ना आए, ठीक है। सिंप्लीफाई,
डिजाइनिंग आइडेंटिटी। अब ध्यान से देखो तो ये एयर इंडिया का ही लोगो है, एयर इंडिया का ही लोगो है। यहाँ पे लोगो में देखकर आपको क्या क्या दिख रहा है, यहाँ पे कुछ आइडिया है किसी को, क्या क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, क्या क्या दिख रहा है आपको सभी को, क्या क्या दिख रहा है? आगे हम देखेंगे कहाँ पे इमेज को लगाना है, कहाँ पे क्या चीज होती है, सारी चीजें। ठीक है, तीर धनुष बोरोस, ठीक है, बॉ, ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है, ओके ओके। मुझे यहाँ पे घोड़ा मतलब हॉर्स टाइप कुछ समथिंग दिख रहा है, हॉर्स। और यहाँ पे कुछ ये मेरे को तीर टाइप समथिंग कुछ दिख रहा है, और ये कुछ मेरे को ऐसा कुछ वो घोड़े की नाल होती है उस टाइप कुछ दिखा मेरे को, ठीक है। मतलब युद्ध किसी ने कहा, सही कहा आपने, डियर, ठीक है, इस टाइप का कुछ दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, निशाना, ठीक है, ओके। और नीचे लिखा है एयर इंडिया। एक्चुअल में इजी टू अंडरस्टैंड लोगो है क्या? सबसे पहले ये बताओ, इजी टू अंडरस्टैंड है या नहीं है? यस और नो? नो। ये लोगो एक्चुअल में हुआ करता था एयर इंडिया का 1946 से लेकर 2007 तक, ठीक है। 1946 से लेकर 2007 तक यही लोगो इनकी फ्लाइट्स के अंदर, यही लोगो इनके बिजनेस कार्ड्स के ऊपर, सब जगह यही लोगो यूज हुआ करता था। बट 2007 के बाद अभी तक जो लोगो चल रहा है वो ये चल रहा है। आप कहीं भी देखते हो आपको यही लोगो मिलता है। क्या ये सबको समझ में आता है? इजी टू अंडरस्टैंड है? इसके अंदर कोई कॉम्प्लेक्सिटी है, नहीं है? समझने लायक का है? इजी टू अंडरस्टैंड है? यस और नो? यस। अब थोड़े दिमाग को और खोलना आप, ठीक है। अभी तक आपने बहुत खोल चुके हैं, मतलब आप हर ब्रेन के इस एस्पेक्ट से हर जगह सोच चुके हो, अभी और सोचो। अभी ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपको क्या क्या नजर आ रहा है, आपके हिसाब से क्या क्या दिख रहा है आपको, बताइए फास्ट। और शैलेश जी का सबसे पहले आंसर आया, वंडरफुल, आपने कहा विंग दिख रहे हैं आपको, विंग, ठीक है। सन दिख रहा है किसी ने कहा, प्लेन दिख रहा है, जाफर जी ने कहा। आगे? और ईगल कहां से दिख गया आपको? ठीक है, आपने समझा, वो दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ईगल लगा सर को। सन दिखा, एयर की तरफ फास्ट, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब आते सेकंड टाइपोग्राफी के अंदर। ये बताओ, जब एयर इंडिया ऐसे लिखा तो हिंदी में क्यों लिखा है सबसे पहले तो? एयर इंडिया लिखा है तो हिंदी में क्यों लिखा है, आपको क्या लगता है? फर्स्ट, आपको क्या लगता है ऐसा क्यों लिखा होगा इन्होंने? मेड इन इंडिया को शो करने के लिए, दैट्स अ गुड आंसर। और इंडियन कंपनी है इसलिए हिंदी में लिखना अनिवार्य है, ठीक है। और ठीक है, मेजरली यही रीजन हो सकते हैं। मातृभाषा, एग्जैक्टली, ठीक है, ठीक है, ठीक है, वंडरफुल। पहला तो आपने जो सही आंसर किया है, मेड इन इंडिया है, क्योंकि रतन टाटा सर की कंपनी है ये, ठीक है। तो ये जब मार्केट में जाएगी तो इंडिया का नाम ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। उसके बाद में इंडियन कंपनी है तो देखना चाहिए। मातृभाषा हिंदी यहाँ पे ज्यादा बोली जाती है। इंग्लिश को भी हम वेलकम करते हैं, लेकिन हिंदी को और वेलकम करते हैं, बिकॉज वी प्राउड इन आवर लैंग्वेज, हमारी लैंग्वेज बहुत अच्छी है। इस चक्कर में हम इस पे करते हैं, सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा भी है। आप में से कितने सारे लोग, आउट आउट ऑफ द टॉपिक जाते हैं अभी, आपके आसपास ऐसे कितने सारे लोग हैं, आपने मतलब एक मैंने देखा हूं, आप उसको हाँ या ना में आंसर कर देना, ठीक है। जो अमीर बहुत है, पैसा बहुत है, मतलब इतना पैसा कि वो आराम से बहुत, जो एरोप्लेन ही अफोर्ड कर सकते हैं, 15-20 हजार 10 हजार आराम से अफोर्ड कर सकते हैं ट्रैवलिंग के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, ठीक है। लेकिन उनको इंग्लिश नहीं आती, ऐसे बहुत लोग देखे हैं मैंने, ठीक है, उनका पैसा बहुत है। दूसरे इस कैटेगरी में लोग देखे हैं मैंने, जो बहुत ही एजुकेटेड है बट जॉब के लिए अभी भी बहुत ही स्ट्रगल कर रहे हैं, बट वो अफोर्ड नहीं कर सकते, इंग्लिश आती है, हर चीज आती है, बट कहीं ना कहीं उनको सारी चीजें अफोर्ड नहीं करते, वो एरोप्लेन अफोर्ड नहीं करते, वो नॉर्मल बसेस या फिर मेट्रो या ट्रेन में सफर करते हैं, ठीक है। ऐसा आपने देखा है, यस और नो? देखा है आपने? यस, मोस्ट ऑफ द होते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा कि हर कोई होता है, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस देखे हैं मैंने ऐसा, ठीक है। आप ये समझाओ, किसी का यूजर एक्सपीरियंस अच्छा, जो एरोप्लेन में ट्रैवल करता है उसको इंग्लिश पढ़नी आती ही नहीं, तो आइडेंटिफाई कैसे करेगी कंपनी कौन सी है जिस पे मैं बैठा हूँ? कैसे आइडेंटिफाई करेगा वो हिंदी पढ़ के। तो इसलिए यूजर एक्सपीरियंस को इनहांस करने के लिए ये लैंग्वेज यूज करनी करी गई होगी, ऐसा मेरा अजप्शन बन रहा है, ऐसा मेरा परसेप्शन बन रहा है। अब दूसरी चीज, एयर को रिप्रेजेंट तो ये प्लेन कर रहा है,
ठीक है, अब किसी ने सन कहा है इसको, किसी ने कुछ कहा। ठीक है, इंडिया को भी तो कुछ रिप्रेजेंट करता है। इंडिया का फ्लैग देखोगे आप, तो फ्लैग के अंदर क्या आता है? क्या आता है जो गोल होता है? अशोक चक्र होता है या नहीं होता? तो ये अशोक चक्र जैसा भी कुछ लगा जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट करता हो, और एयर को ये एरोप्लेन रिप्रेजेंट करता हो। ठीक है, अब देखते हैं इसका इवोल्यूशन, इससे ये कैसे बना, इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ। ठीक है, ध्यान से देखो, ये लोगो ऐसे था, इसको धीरे धीरे करते करते एक्चुअली में ये प्लेन था, जो बाद में समझ में आया कि ये प्लेन की शेप थी। ठीक है, ये देखो प्लेन की शेप थी, ये धीरे धीरे करते 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 ऐसी शेप बनाई गई, और अशोक चक्र को ऐसे करते करते ये ऐसे बनाया गया ताकि ये मिक्सचर लगे। ठीक है, इवोल्यूशन सबको समझ में आ गया। ये क्या था? सिंप्लीफाई, मतलब ये कॉम्प्लेक्स था, इसको एकदम सिंपल करा गया। सिंपल, ये आगे हम देखने वाले, ठीक है, सो डोंट वरी, सारी चीजें हम देखेंगे। ठीक है, सो ये चीजें क्लियर हुई आपको कैसे इसका इवोल्यूशन हुआ? यस और नो फास्ट? यस, थैंक यू सो मच। अब यूनिफाई पे आते। ये मैगी मैंने कल खाई थी, जो मुझे बहुत अच्छी लगी, और ये आज मॉर्निंग के अंदर ही खाई मैंने। ये जो है, ये कभी आपने ये मैगी ट्राई की है? अच्छी लगती है। दोनों मैगी ट्राई की है आपने सभी ने, किसका टेस्ट बेटर है? इसको मैं नाम दे रहा हूँ ए, और उसका नाम दे रहा हूँ बी। ठीक है, इसका नाम दिया मैंने ये, और इसका नाम दिया मैंने बी। कौन सी आपके हिसाब से टेस्टी है, सबसे अच्छी? टेस्टी मैगी कौन सी है? ठीक है, सभी लोगों ने बी कहा, मेरी भी फेवरेट बी है। लेकिन कल मैंने फर्स्ट टाइम ए ट्राई की। आपने कभी ट्राई की क्या, किसी ने यहाँ पे? ए, ये किसी ने ट्राई की है? नेवर टेस्टेड ए। ए ए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कभी देखी भी नहीं आपने इसको? कभी देखी आपने? अच्छा, नहीं देखी। अब मैं ये कहूँ कि ये मैगी आती ही नहीं तो? मैंने खाई ही नहीं तो? ये कहीं से भी लग रही है आपको ये मैगी ओरिजिनल है या नहीं, बल्कि ये बताओ। बनी ही नहीं सर, राइट, करेक्ट करेक्ट। ये बनी ही नहीं है। ये सही आंसर है, ये रॉन्ग आंसर। ठीक है, ठीक है। आपको समझा रहा था, पहचाना क्यों आपने, और मैंने आपको कहा था आपने बी क्यों का, किसी ने ए अच्छा हुआ नहीं कहा, किसी ने कहा है भी क्या? एक मिनट चेक कर लेते हैं, ताकि उनको अलग से सेपरेट आंसर करेंगे करने की, सर कैसे? नेवर टेस्टेड ये, सभी ने बी लिखे, क्या बात है, वंडरफुल वंडरफुल, किसी का भी ये आंसर नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, क्योंकि ये मैगी आती ही नहीं। हमने कैसे पहचान लिया? क्योंकि मैगी का लोगो सर डिफरेंट है यहाँ पे, कलर पैकेजिंग में ऐसा आता ही नहीं। ये पैकेजिंग हमने बहुत देखी है, और उनके ऑलमोस्ट सभी पैकेज पे ऐसी पैकेजिंग दिखती है, बट ये पैकेजिंग हमने देखी ही नहीं है। तो हम इजीली पहचान लेते हैं, क्यों? क्योंकि मैगी के पैकेट पूरे बंडल होते हैं, बहुत सारे बंडल्स होते हैं, पैकेजेस होते हैं, जिसके अंदर हम इजीली पहचान लेते हैं इसको। दूसरी चीज, किसका कलर कोड है ही नहीं। तीसरी चीज कि हमने इसकी ऐड नहीं देखी। चौथी चीज कि कहीं भी देखा नहीं हमने, और ना ट्राई किया है। हमने आज तक के 2-3 साल से मैगी खा रहे, लेकिन हमने ये ट्राई नहीं किया आज तक के। करेक्ट, तो हम ऐसे पहचान लेते हैं। आई एम नॉट ईट मैगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो लोग ईट नहीं करते उनकी बात नहीं कर रहा मैं, बट आपने देखी तो होगी शायद, इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम पहचान लेते हैं। दूसरी चीज और एग्जांपल लेते हैं हम लोग एक, ये देखो, ये है पूरे अमेजोन के फ्लायर। आप इंस्टेंटली पहचान लोगे, कलर कोड, इनका सारी एलिमेंट्स देख के। हर जगह ये एलिमेंट यूज हुआ है, मतलब ये अमेजोन का ही, हम इजीली पहचान लेंगे। और ये क्या बोल रहे हैं? ग्रेट इंडियन फेस्टिवल, ग्रेट इंडियन फेस्टिवल, ग्रेट इंडियन फेस्टिवल, ग्रेट इंडियन फेस्टिवल, इसी को करते हैं। तो बिल्ड कैसे होता है? यूनिफाई, बार बार उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, तभी जाके हम उसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि भैया ये पर्टिकुलर चीज को है। मतलब समझो, आप एक बार में किसी को पहचानते नहीं हो। जब भी हम काम कर रहे हैं अपने डिजाइनिंग का, अपनी सारी चीजों का, आज की डेट में क्या होता है, मेरे कई सारे कलीग्स थे जो दोस्त है, अगर उन्होंने मार्केट में, अगर उनका कस्टमर और मेरा कस्टमर कभी कभी कोलैब कर जाते हैं, तो इन दैट टाइम वो मेरे से आगे से पूछते हो, आप इनको जानते हैं? मैं बोलता हूँ हाँ जी जानते हैं, आप इतना काम कर रहे हो ना। मैंने बोला, आपको कैसे पता? आपके डिजाइन देखी थी। क्योंकि मैं ऐसी यूनिक स्ट्रेंथ कभी कभी छोड़ देता हूँ, कि जिसकी वजह से मेरी डिजाइन इजीली लोग पहचान जाते हैं कि भैया इन्होंने बनाई है। ठीक है, तो वही एक होता है जो आपको क्रिएट करना है। अब समझो बात क्या होती है, जब भी आपकी डिजाइनिंग मार्केट में जा रही होती है, तो वो आप नहीं भेज रहे होते, वो समझती कंपनी ने भेजी है। तो कंपनी की इमेज पॉजिटिव होनी चाहिए, और सबसे बड़ी चीज कि इजीली लोग पहचान ले कि भैया इस कंपनी की बात हो रही, इस कंपनी का है ये।
ठीक है। तो इसलिए आपको उसको बार बार रिपीट करना होता है। कई लोग बोलते हैं सर आज मेरे मन में आया ब्लू कर दूं, कल मेरे मन में आया येलो कर दूं, परसों मेरे मन में आया रेड कर दूं, उसके बाद कुछ और कलर कर दूं, उसका कुछ और कलर कर दूं। ऐसे करोगे तो आप यूनिफाई कैटेगरी के अंदर नहीं आओगे, आप ब्रांड बिल्डिंग नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको क्लियरिफाई, जब भी आप लोगो डिजाइनिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, जब भी आप कंटेंट राइटिंग भी कर रहे हो, बहुत ही क्लियरिफाई करो, सिंपल करो और एकदम इजी टू अंडरस्टैंड रखो मैसेज को, ठीक है। उसके बाद में सिंप्लिसिटी, जितना सिंपल रहो उतना अच्छा है। डिजाइनिंग को पूरी भरने की कोशिश मत करो। एग्जांपल आपके सामने मैंने बैकग्राउंड में मैप लगाया, बट उसको कम कर, ताकि आपका पूरा अटेंशन इसके ऊपर है। जिस पर अटेंशन डालना हो उसको फोकस में लगाओ बस, कम शब्दों में, ठीक है। उसके आगे यूनिफाई, बार बार उस चीज को रिपीट करोगे तो जो उसको कंज्यूम कर रहे हो, उससे कस्टमर जो होगे वो उसको इजीली पकड़ लेगी, भैया इस कंपनी की बात हो रही है, इस कंपनी का प्रोडक्ट है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। इतनी सारी चीज सबको समझ में आ गई? इसमें कोई डाउट है? यू कैन आस्क मी फास्ट। अच्छा, सबसे पहले तो बताओ, फर्स्ट डे सेशन था, माइंड में कुछ नया आया आज? नया कुछ सीखने को मिला? यस और नो फास्ट? हाँ जी, सीखने को मिला? यस और नो फास्ट? यस, ओके, ठीक है, ठीक है, ओके। इसकी नोट्स आपको बनानी है हमेशा, जो भी क्लास में बताया जाए उस चीज को इम्प्लीमेंट भी करना है। धीरे धीरे हम कैनवा पे आएंगे, ये सारी चीज आपको प्रिंसिपल्स हम क्लियर कर रहे हैं, और ऐसे आपको कई सारे प्रिंसिपल्स हम क्लियर कर रहे होंगे। सो वेट फॉर दैट एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। मिलते हैं कल सेम एनर्जी के साथ में, सेम टाइम पे, विद द न्यू टॉपिक। कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो, हैंड रेज कर दीजिएगा, मैं अनम्यूट करने का परमिशन सबको दे दूंगा यहाँ पे, सो दैट आप अनम्यूट कर पाओ। किसी का भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। अच्छा, मेरा ही हैंड रेज है यहाँ पे तो, ठीक है। कोई डाउट है किसी का?